नमस्कार बच्चों, आज फिर हम आप के सामने हाजिर हैं एक और शॉर्ट वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत की। हमारा जो संविधान है, उस संविधान को हमारी संविधान सभा ने जब बनाया तो कौन सी चीजें हमने किस देश से ली हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से बहुत सारी चीजें हमने हमारे संविधान में ली हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, जो संविधान के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। देखते हैं कनाडा से हमने हमारे संविधान में क्या क्या लिया है। तो सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। हमारे यहां सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल होती है, राज्यों से सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है, और ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है। उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। बहुत सारी जो शक्तियां वो केंद्र में ही है, केंद्र सरकार के पास ही होती है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में जो एक गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये भी या केंद्र द्वारा की जाती है, तो ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भाई सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कुछ परामर्श चाहिए किसी भी मामले में तो वो ले सकते हैं, वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बाद आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या कुछ लिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्रिटेन से वो लिया हमने संसदीय शासन प्रणाली। हमारी जो पार्लियामेंट है या जो हमारी शासन की पद्धति है पार्लियामेंट्री संसदीय, ये हमने हमारे ब्रिटेन से हमने हमारे संविधान में लिया है। दूसरा विधि का शासन, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ली है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य के कोई नागरिक नहीं है। इसके अलावा विधि का शासन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विधायी प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया जो वो कैसे होगा, कैसे कानून की प्रक्रिया चलेगी, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो कई मामलों के जो विशेष अधिकार होते हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। इसके अलावा कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट जो हमारी है, जो हमारे मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो कैबिनेट की जो प्रणाली है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। और द्विसदनीय व्यवस्था, हमारे यहाँ 2 सदनीय व्यवस्था है। 2 सदन कौन कौन से हैं, एक हमारा लोकसभा है और एक राज्यसभा है, तो ये दोनों ही हमने कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। भाई हमारे यहाँ 2 सदन होंगे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अमेरिका से ली है वो हमारे मौलिक अधिकार, जो याद रखने मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, जो हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा है, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट से हार जाता है केस, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, तो ये न्यायिक जो समीक्षा है ये हमने अमेरिका से ली है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान में, ये हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिए। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन डिस्कस कर चुके हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी हमारी, उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी बंदिश नहीं है, किसी भी सरकार का या एग्जीक्यूशन का कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, स्वतंत्र इकाई है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, भाई मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति को हटाना है अपने पद से, तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो अपनाई गई है महाभियोग की प्रक्रिया। पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग अपनाया जाएगा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के ऊपर, और वो प्रक्रिया जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, आप सबको पता है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसके जो जज हैं उनको हटाना है, कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये सारी चीजें हमने कहां से, अमेरिका के संविधान से ली है। इसके अलावा कुछ अन्य देश है जहां से हमने और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची जो कंकरेंट जो हमारी है वो समवर्ती सूची ये हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मान लीजिए हमने ज्वाइंट जो बैठक है इकट्ठी करनी है लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी मैटर पे मान लीजिए बात नहीं बन रही, दोनों सदनों को एक साथ हमने मीटिंग के लिए बुलाना है, तो ये जो प्रक्रिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए इसके अलावा जर्मनी पे आते हैं। जर्मनी से हमने लिया है आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है तो उस इमरजेंसी के दौरान मौलिक जो अधिकार हमारे हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए है उनका निलंबन हो जाता है। कुछ मौलिक अधिकार जिनका निलंबन नहीं होता, बाकी लगभग उनका अधिकारों का निलंबन हो जाता है। उसके लिए भी क्या प्रोसेस रहेगी, हमने जर्मनी के लिया है। सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, यहां हमने मौलिक कर्तव्य लिए। सोवियत संघ से हमने लिए मौलिक कर्तव्य जो है आपको पता होगा बाद में ऐड किए गए जब हमारा 42 नंबर का अमेंडमेंट होता है 1976 के अंदर। उस समय हमने हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया है और मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 क या 51A जो हमारा आर्टिकल है इसके अंदर डाले गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में जो न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, इसका जो आदर्श ये भी हमने सोवियत संघ से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाई टाइम टू टाइम जो हम हमारे संविधान में संशोधन करते हैं, समय समय पर हमें जिस चीज की जरूरत महसूस होती है उसके लिए जो हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है कि संविधान के अंदर संशोधन कैसे किया जाएगा, ये हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। जो हमारे राज्यसभा है, हमारा अपर हाउस राज्यसभा, उसके जो सदस्य हैं उसका चुनाव कैसे किया जाएगा, कैसे उन सदस्यों का चुनाव होगा, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखा है, लिया है। फ्रांस की बात करूं तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। भारत एक गणतांत्रिक देश है और जो गणतांत्रिक व्यवस्था है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर जो हमारे शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनके जो आदर्श है ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके बाद जापान, और जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून ही सब कुछ है, कानून के द्वारा जो हमने प्रक्रिया है उसी का फॉलो भारत के वासी करते हैं। तो ये थी बच्चों एक शॉर्ट वीडियो आपकी भारतीय संविधान के स्रोत के ऊपर कि भारत का जो संविधान है उसके जो मेन जो स्रोत है, मेन जो स्रोत है वो हमने कौन सी चीज कहां से ली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।